नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा। और आज की हमारे ख़ास प्रोग्राम की ख़ास मेहमान, जैसे कि आपको पता है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश में होने वाले हैं और उसी कड़ी में श्रृंखला में हमने एक कार्यक्रम चलाया है, किसका लगेगा धूल में लठ। क्योंकि वास्तव में किसको टिकट मिलने जा रही है, कौन विजयश्री को प्राप्त होगा, ये एक भविष्य के गर्व का विषय है। और हमारे साथ मैडम सुनैना चौटाला जी हैं। मैडम, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी तरफ से राम राम, पूरे हरियाणा प्रदेश को राम राम। दर्शकों, मैडम ने अभी अभी हिसार लोकसभा चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ा और उनके अनुभव को हम जानना चाहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर भी निकल के आ रही है कि जुलाना विधानसभा में मैडम सुनैना चौटाला जी ताल ठोक सकती हैं बहुत मजबूती के साथ। और जिस प्रकार का लोगों का प्यार मैडम को मिल रहा है उनका जनसंपर्क के दौरान, उसके आंकड़े ऐसे दर्शाते हैं मैडम सुनैना चौटाला जी बहुत मजबूती के साथ उस टिकट की सशक्त और मजबूत दावेदार है। मैडम से जानते हैं, मैडम आपने अभी लोकसभा चुनाव को बड़ी मजबूती के साथ, और शायद अगर मैं गलत ना हूं तो पहला आपका कोई इलेक्शन था जिसको आपने मजबूती के साथ लड़ा। किस प्रकार का अनुभव रहा, क्या वो एक्सपीरियंस रहा, क्या इस चुनाव का जो एक्सपीरियंस है इसका फ़ायदा आपको विधानसभा में मिलने जा रहा है? सबसे पहले तो आपने सवाल किया कि पहला इलेक्शन लड़ा। मैंने छात्र राजनीति में भी अपने कॉलेज का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उसमें मेरा ये पहला चुनाव था जी। और इस चुनाव के दौरान मैंने एक चीज़ देखी कि लोगों के दिल में आज तक आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के लिए जो आदर है जी। वैसा ही आदर अभय सिंह जी चौटाला के लिए है। और भरपूर प्यार प्रेम मुझे लोगों का मिला। यहाँ चुनाव में केवल एक बात निकल के आई, क्योंकि लोग बड़े खुल के कहते थे, क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश को अपना पारिवारिक मानती हूँ, तो मेरे पारिवारिक सदस्य थे सभी, सबने मुझे एक बात बड़े खुल के कही कि इस बार हमें बीजेपी को हराना है। केवल टारगेट उन्होंने एक ही लिया और इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट दिया जी। वहीं जहाँ तक आपने जुलाना क्षेत्र की बात की, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, अभय सिंह जी चौटाला ने मुझे जुलाना का प्रभारी नियुक्त किया हुआ है। और जिस भी जगह मेरी नियुक्ति होगी मैं वहाँ इतने ही शिद्दत से काम करती हूँ, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल एक विचारधारा है जी। और जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने बहुत सोच समझ के और बड़ी एक मजबूत विचारधारा दी है और इस विचारधारा पे चलते हुए मैं काम करती हूँ जी। मैडम, जिस प्रकार से आप दिन रात मेहनत करके जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, जनता लगभग जितनी हमारे पास जानकारी है 45 के करीब आपने गांव को कवर कर लिया है जुलाना विधानसभा के, किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है? और अभी नया नया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बीएसपी के साथ भी गठबंधन हुआ है, कितना मजबूती के साथ मजबूती इनेलो पार्टी को मिलने जा रही है और आगामी विधानसभा चुनाव के क्या परिणाम रहने जा रहे हैं? क्योंकि आप निश्चित तौर पर राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं, तो कुछ ना कुछ भविष्य वक्ता के तौर पे भी कुछ ना कुछ आसार, जनता की संभावनाएं आपको नजर आती हैं, क्या वो आपका मंतव्य है? देखिए, किसान और कमेरा हरियाणा प्रदेश की ताकत है और इस गठबंधन के दौरान दोनों ताकतें एक हो चुकी हैं जी। बड़े ही आश्चर्यचकित रिजल्ट जो है इस गठबंधन के निकल के आएंगे जी। जहाँ किसान परेशान है मौजूदा सरकार की नीतियों से जी, वहाँ कमेरा वर्ग भी महंगाई के बोझ से बहुत परेशान है जी। और दोनों ही पार्टियों ने मिलकर एक ही उद्देश्य, एक ही एजेंडा लिया है, हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए काम करना है। यही बीएसपी का उद्देश्य है, यही इंडियन नेशनल लोकदल की मंशा रही है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा जो है बदलाव हरियाणा प्रदेश में आएगा। और जो सेंटर की दो पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो आपस में मिलके हरियाणा प्रदेश में लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने का काम करें, उसका पर्दाफाश होगा। मैडम, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ऑन कैमरा की मिलके इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा फतेहाबाद की रैली में आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने तीसरे मोर्चे का गठन किया जी। उस मोर्चे में
हमारे जो नेता थे जैसे नीतीश कुमार जी और सबने एक अनुरोध किया कि जी कांग्रेस को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। जी चौटाला साहब ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इससे दूर रखा जाए। जी जैसे ही कांग्रेस को शामिल किया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं, उनके दिमाग में एक ही बात आई कि अब मेरे बेटे की राजनीति कहीं खतरे में ना आ जाए। तो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के सामने जाके ये शर्त रख दी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और आप INLD को इस गठबंधन में शामिल ना करें। जी जबकि आम आदमी पार्टी को उन्होंने कह के शामिल करवाया और आम आदमी पार्टी को जैसी भी पार्टी थी हरियाणा प्रदेश में उसके नेताओं को ठगने का भी काम किया है। और जो करनाल में नुमाइंदा दिया जी जो मनोहर लाल जी खट्टर के सामने, वो भी उन्होंने इसी शर्त पे उतारा कि मैं हल्का आपको दूंगा कैंडिडेट ताकि बीजेपी की मदद हो सके। वहीं आज राज्यसभा की सीट का जो चुनाव है उसमें भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहते हैं मेरे पास तो MLA ही नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि MLA के दम पे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, एक तरफ वो कहते हैं कि आज मेरे पास MLA नहीं। अगर वो राज्यसभा में अपना नुमाइंदा खड़ा करते तो बहुत सारे बीजेपी के भी ऐसे नेता हैं जो शायद उनकी मदद कर देते। अभय सिंह जी चौटाला ने तो बड़े खुले तौर पे कह दिया था कि भाई मैं आप खड़ा करें मैं आपके साथ हूँ। जहाँ ये बातें मैं कह रही हूँ वो इसी बिना पे कह रही हूँ क्योंकि राज्यसभा का कैंडिडेट खड़ा ना करना, आपने कभी भी ऐसा एक कमांडर देखा है जो युद्ध से पहले हार मान ले? असंभव। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भूपेंद्र सिंह जी को हुड्डा को एक ऐसा कमांडर देखा है जिसने लड़ाई से पहले हार मान ली। तो इस बिना पे मैं कह सकती हूँ कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। जी मैडम, जिस प्रकार से आपने हिसार लोकसभा का चुनाव मजबूती से लड़ा, विधानसभा चुनाव में भी निश्चित तौर पे किसी न किसी विधानसभा को आपकी उपस्थिति मिलने जा रही है, तो क्या वो चीज़ें ऑन कैमरा अभी आप घोषित हो सकती हैं या वो अभी वो कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का या संगठन का एक फैसला है? हम जानना चाहते हैं कि मैडम सुनैना चौटाला किस विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोकेंगी और कितनी मजबूती से अपने उस इलेक्शन को लड़ पाएंगी? देखिए, मैं इंडियन नेशनल लोकदल की कार्यकर्ता हूँ और मैं कार्यकर्ता के तौर पे ही काम करती हूँ। जहाँ से भी शीर्ष नेतृत्व जैसा भी आदेश देंगे उसी तरीके से मैं काम करूँगी। जो आदेश उनका होगा वहीं पे मैं जाऊँगी। और जैसे कि हिसार लोकसभा भी मैंने आदेश की पालना की, क्योंकि पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता वही होता है जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश की मानना करे। मैडम, हमने नज़दीक से आपके इलेक्शन को, हिसार लोकसभा वाले इलेक्शन को देखा, वहाँ हमें कोई स्टार प्रचारक नज़र नहीं आया INLD की तरफ से या कहीं और से। वहाँ खुद अपने आप में आप उम्मीदवार भी थे और स्टार प्रचारक के तौर पे आप स्वयं उस इलेक्शन को आपने इतने मजबूत तरीके से आपने लड़ा। मतलब राजनीति में परिपक्वता आपकी नज़र आती है, किस मजबूती के साथ आप राजनीति को समझ पाए, हम जानना चाहते हैं मैडम सुनैना चौटाला जी से। हमने भी एक विशेषज्ञ से बात की, राजनीति शब्द के मायने क्या है। उन्होंने बताया कि राजनीति शब्द का मायने है समस्याओं के समाधान की कुंजी, चाबी। तो बतौर मैडम सुनैना चौटाला, आप राजनीति को किस मायने में आप देखते हैं? क्या आपकी नज़र में राजनीति शब्द के मायने हैं और जनता तक वो बात जानी चाहिए कि राजनीति शब्द के मैडम सुनैना चौटाला की नज़रों में क्या मायने हैं? जी, सबसे पहले तो आपने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न किया है। मैं राजनीति को वो मंच मानती हूँ जहाँ से आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। राजनीतिक मंच एक वो मंच है जिसको आप समाज के लिए यूज़ कर सकते हो अगर आपकी नीयत अच्छी हो। राजनीति में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक नीयत और एक नीति। जी, जिसके पास ये दोनों चीज़ें हैं वो पार्टी हमेशा ग्रोथ करेगी। जी, वहीं राजनीति को मैं समाज नीति के हिसाब से भी देखती हूँ, क्योंकि समाज पहले है। जी, समाज में राजनीति को स्थापित करना एक आइडियोलॉजी के रूप में, जी, जैसे कि चौधरी देवीलाल जी ने एक नया आयाम दिया कि जनता के वोट का जवाब जनता के लिए जन कल्याण की नीतियां बना के दो। जी, कभी भी उनकी डिक्शनरी में ये चीज़ नहीं थी कि जनता के द्वारा राजनीति में जो आया हुआ पैसा उसको आप बटोर लो। वो कहते थे कि जो जनता का पैसा है, जो टैक्स पे करती है, उनको जन कल्याण की नीतियों के रूप में वापस लौटा दो। और आपने देखा होगा आज तक हरियाणा प्रदेश में जितनी जन कल्याण की नीतियां बनी हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बनी हैं। किसी भी पार्टी में
कोई भी ऐसा नेता नहीं ये दावा करे, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना कोई और पार्टी, जी। कि वो ये कह दे कि हमने ये जन कल्याण की नीति खुद लागू की है। सारी की सारी नीतियां चौधरी देवीलाल जी की लागू की हैं। इसलिए मैं उनको अपना आदर्श मानते हुए जी। उसी पद पे चलना चाहती हूँ और वही मेरा आदर्श है। जी। मैडम, क्या मैडम सुनैना चौटाला जी की किसी असफलता से निराश या हताश है, या मैडम का वो जज्बा और जुनून उससे पहले से कुछ ज़्यादा है, उस अनुभव का, उस खट्टी मीठी यादों का फ़ायदा उठाकर उस अनुभव का फ़ायदा विधानसभा चुनाव में आप मजबूती के साथ उपस्थिति दर्ज करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को भी मजबूत करने का काम करेंगे? देखिए, राजनीति में हार कभी भी नहीं होती। क्या बात, राजनीति में या तो जीत होती है या तो सीख होती है, क्या बात, बहुत और सुंदर। हमने ये सीख ली है जी। कि जनता आज हमारे साथ है, दिल से जुड़ी हुई है। अभय सिंह जी चौटाला ने जो इस्तीफा दिया पूरे हिंदुस्तान में, एक उसकी कदर करती है, लेकिन जनता का एक मोटिव था, हमने भी उस बात की कदर की। उनका एक मोटिव था कि बीजेपी को हमने सत्ता से बाहर करना है, सेंटर से। जी। तो उनके मोटिव में हमने उनसे सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना की, वोट मांगी, जो कि हमारा फर्ज बनता है। जी। वोट जो जनता ने दिए, मैं तो कहती हूँ जो 23,000 वोट मुझे जनता ने दिए, मैं नतमस्तक उसको स्वीकार करती हूँ। और मुझे खुशी है कि मेरा पहला इलेक्शन था और इतने लोगों ने मुझे माना और मेरे साथ जुड़े, पार्टी के साथ जुड़े। कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। 23,000 से 23 लाख बनते भी 5 ही दिन लगते हैं। और आज इंडियन नेशनल लोकदल उस पायदान पे है कि आज वही वोट अगर जाके देखेंगे तो वो 23 लाख बने हुए मिलेंगे आपको। तो मैं कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होती हूँ, क्योंकि हरियाणा प्रदेश हमारा खुद का परिवार है। जी। जो उनका आदेश है वो मानना हमारा फर्ज है। जी। मैडम, आपने बड़ी बखूबी तरीके से हर बात का आपने जवाब दिया। निश्चित तौर पर क्या आंकड़े आपको नज़र आते हैं, जन समर्थन जो मिल रहा है? 90 की 90 विधानसभाओं पे समझौता हो चुका है कि कुछ पे बीएसपी लड़ेगी, कुछ पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। तो कितनी सीटें, कितना आंकड़ा आपको नज़र आता है जो सत्ता की चाबी तक, सत्ता के सुख तक, विधानसभा के शीर्ष तक आपको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीएसपी को वहाँ तक पहुँचा पाएगा? देखिए, 37 सीटों पे तो बीएसपी जो है चुनाव लड़ेगी जी। और 53 सीटों पे इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ेगी। जैसा कि दोनों ही पार्टियों का ये निर्णय हुआ है शीर्ष नेतृत्व का कि सीएम फेस इसमें अभय सिंह जी चौटाला होंगे। जी। और मैं ये आपको पूर्ण विश्वास से कह सकती हूँ कि सीएम अभय सिंह चौटाला जी ही होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि 2 ताकतें हैं, जी। किसान और कमेरा, और दोनों ही ताकतें आज मिल चुकी हैं, तो उनकी ताकत डबल हो चुकी है। और जहां आपने कहा सत्ता का सुख, सत्ता बनाने का मतलब सुख नहीं, सत्ता बनाने का मतलब लोगों के काम करना, लोगों के लिए सुख लाना, ये हमारा पहले उद्देश्य रहेगा। जी। मैडम, जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम हरियाणा की जनता के बारे में भी जानते हैं। हरियाणा की जनता बड़ी बुद्धिमान और समझदार है। वो किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को पहली बार में स्पष्ट बहुमत देता है, दूसरी बार जब वो आजमाता है तो उसको फिर वो अल्पमत में लाकर खड़ा कर देता है, और तीसरी बार उसको वहाँ से दरकिनार कर देता है, सत्ता से विमुख कर देता है। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। हरियाणा की जनता निश्चित तौर पर बहुत बुद्धिमान और बहुत स्पष्टवादी भी है, जो मुँह पर कहना होता है। तो क्या नज़र आता है, मतलब जिस प्रकार का एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी सरकार को भुगतनी पड़ेगी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और क्या आईएनएलडी और बीएसपी जन समस्याओं को प्रमुखता से लेते हुए उनके समाधान के लिए भी कोई ऐसी नीति तैयार करने जा रही है कि कहीं लोगों को लाइनों में ना लगना पड़े, कहीं पोर्टल ना खेलना पड़े, कहीं ऑफिस ना खेलना पड़े? क्योंकि आपके राज में देखा है निश्चित तौर पर कि जनता के काम प्रमुखता से अधिकारी और कर्मचारी किसी काम को डिनाई नहीं करते थे, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी के शब्द थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है। इस प्रकार की जब नीतियां विचार मन में होती है, जैसे आपने बताया, नीति और नियत जब वो दोनों स्पष्टवादिता के साथ होती है तो निश्चित तौर पर परिणाम भी बेहतर होते हैं। किस प्रकार का जनता को आप विश्वास दिलाएंगे कि आईएनएलडी और बीएसपी पार्टी हरियाणा में हरियाणा की जनता की आवाज़ को बुलंद करेगी, उनके अधिकारों की रक्षा करेगी? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी आपसे कि इंडियन नेशनल लोकदल ने जब भी जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, हमेशा एक जन कल्याण की नीति जनता को दी है।
और जहाँ तक आपने बात कही कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनको देखते हुए मैं लोगों से ये अपील करूंगी, हरियाणा प्रदेश के लोग वाकई में ही बहुत बुद्धिमत्ता से वोट करते हैं और मैं लोगों से सिर्फ एक बात की अपील करना चाहूँगी कि आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो आपके वोट की कदर करे, जो आपके वोट का सम्मान करे। जैसा आपने बताया कि पूरा हरियाणा प्रदेश इस बात को कहता है कि इंडियन नेशनल लोकदल के राज में हमेशा इस बात को तरस दी गई है कि लोक राज लोक लाज से चलता है जी। उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे पहले लोगों के 1 मिनट में काम होते थे वही काम हम करने का वायदा करते हैं। बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टियां हैं। दोनों ही पार्टियों का एक ही एजेंडा है कि जनता के लिए काम करना और जनता के लिए बखूबी काम करेंगे और उनको न्याय भी दिलाएंगे। आज जो ऑफिस के धक्के खाते हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं पोर्टल खोल नहीं जानते, उनको एक ऐसी चीज़ बता दी गई जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। जी। हम सिस्टम को मुश्किल ना बना के सिस्टम को आसान बनाएंगे ताकि हर एक जनता के हर एक वोटर तक जो स्कीम सरकार की है वो पहुंच सके। जी मैडम, जाते जाते जो आंकड़ा है, जो स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा है, क्या बीएसपी और आईएनएलडी पार्टी उस आंकड़े की संख्या आप साझा कर पाएँ? क्योंकि राजनेता हो, प्रेडिक्शन हर व्यक्ति की होती है, उस आंकड़े को जनता जानना चाहती है कि क्या बीएसपी और आईएनएलडी के इस बहुमत के स्पष्ट आंकड़े को क्रॉस करेगी? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि जैसा मैंने कहा कि 2 ताकतें मिली हैं तो निश्चित रूप से ताकत भी डबल हुई है। तो जो लोग ये कहते थे 75 पार, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक रिकॉर्ड कायम हुआ था 87 में जी। उसी रिकॉर्ड को हम दोहराएंगे और पूर्ण रूप से अभय सिंह जी चौटाला को विधानसभा देके और उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी मैडम, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर कार्यक्रम का नाम हमने आपको बताया कि धूल में लठ किसका लगेगा, किस राजनीतिक दल को सत्ता सुख मिलने जा रहा है, ये भविष्य के गर्व की बात है और जनता के मूड के ऊपर ये डिपेंड करता है आप किस प्रकार से, किन नेताओं की, किन राजनीतिक पार्टियों की नीतियों में आप विश्वास करते हैं, किन पे आपका ट्रस्ट है, विश्वास है। वही चीज़ें आपको आपके निर्णय से ही वो सत्ता सुख मिलने जा रहा है किसी भी राजनीतिक दल को। ये भविष्य के गर्व का विषय है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।